ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी चेतावनी, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ छेड़ा युद्ध। मिली जानकारी के मुताबिक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिविजनल ऑफिस अमृतसर में संजय झा, सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की प्रधानगी में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक हंगामी मीटिंग में फैसला लिया गया कि बजट सेशन के दौरान एसोसिएशन दूसरी एम्प्लॉयज यूनियन के साथ मिलकर पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और मांगे ना मानी गई तो आंदोलन को तेज करा जाएगा। इस मीटिंग में अनिल चोपड़ा, प्रेसिडेंट नॉर्थ जोन, मनजीत सिंह प्रेसिडेंट, जेपी सिंह सेक्रेटरी, गुरशरण सिंह, दिनेश चौहान प्रेसिडेंट जोनल मुख्य तौर पर हाजिर रहे। हाँ सर, क्या नाम आपका और आज की ये जो मीटिंग हो रही है उसके पर्पस क्या है? मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का साधारण बीमा स्टैंडिंग कमेटी का सचिव, और हम लोग यहाँ पर जो आए हैं, ये अमृतसर में हमारा एक एम्प्लॉयज मीटिंग हो रहा है। ठीक है। और ये हमारा AIA की ही एक इकाई है, क्षेत्रीय इकाई है, जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन चंडीगढ़ रीजन, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। और ये हम लोग ऑलरेडी इससे पहले हम लोग कुरुक्षेत्र में इसी तरह का एम्प्लॉयज मीटिंग कर चुके हैं। कल हम लोगों ने जालंधर में किया था, आज हम लोग अमृतसर में कर रहे हैं। क्या पर्पस है इस मीटिंग का? और कल हम लोग जम्मू में करेंगे। पर्पस हमारे सामने में दो ही है। हमारे एम्प्लॉयज के बीच में ये मैसेज लेकर के जाना, ये हमारे जो दो मुद्दे हैं, एक वेज रिवीजन का मुद्दा बहुत दिनों से ये डिलेड हो रहा है, उस मुद्दे पर जो हमारी लड़ाई भी चल रही है कंटिन्यूअसली। हम लोगों ने एक ज्वाइंट फोरम को भी बनाया है जिसमें मैक्सिमम सारे एसोसिएशंस उस ज्वाइंट फोरम के तहत काम कर रहे हैं। और हम लोग लगातार ये आंदोलन पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग यही अपने एम्प्लॉयज के पीछे मैसेज देना चाहते हैं कि इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हम लोग अब इस जगह पर आए हैं कि जहाँ पर सरकार और जहाँ पर DFS जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो ये कहने के लिए बाध्य हो रही है कि नहीं, आप लोगों का सेटलमेंट होना जरूरी है और हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी। दूसरी बात है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। आप जानते हैं सभी सेक्टर्स में ही ये समस्याएं हैं, और इस सरकार की नीति ऐसी है, जो मोदी सरकार की नीति है कि किसी तरह से सभी सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर्स को खत्म करके और प्राइवेटाइजेशन को लाना। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी आप देख रहे हैं, उसी के तहत है कि जितने भी सरकारी एसेट्स हैं उनको ही मोनेटाइज कर दो। तो बेसिकली ये जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है, उसके लिए भी हम अपने कर्मचारियों को तैयार करने के लिए उनको कह रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई लंबी लड़ाई होगी और ये लड़ाई और भी ज़्यादा तगड़ी हम लोगों को करनी होगी। और वो कहीं भी हम लोग किसी भी समय में वो एक सेक्टर के अंतर्गत हम लोग लिमिटेड होकर के वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। सर, कारण क्या है प्राइवेटाइजेशन का? और बैंक ही नहीं हो रहे, जैसे रेलवे की बात करें वो भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण ये बेटर सरकार के वो कहना चाहिए। बेसिकली सरकार जो कारण बता रही है कि सरकार का काम इकोनॉमी क्षेत्र में कुछ इन्वॉल्व होने का नहीं है। तो सरकार का जो पॉलिसी है, हम मानते हैं कि सरकार की ये पॉलिसी एकदम गलत है और कुछ पूंजीपतियों के फेवर में है। इसके अलावा सरकार और कुछ नहीं सोच रही है। भले ही वो एफिशिएंसी और वगैरह की बात करे, तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पिछले अगर आप देख लेंगे 15-20 सालों में, तो अभी एयरलाइन की बिक्री हुई है, इंडियन एयरलाइंस की बिक्री हुई है। लेकिन इंडियन एयरलाइंस के अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एयरलाइंस थे जो तो खत्म हो गए। किंगफिशर खत्म हो गया, जेट एयरवेज खत्म हो गया, डेक्कन एयरलाइंस खत्म हो गया। तो ये कौन था? ये तो प्राइवेट सेक्टर के ही लोग। तो वो जो एफिशिएंसी की जो कहानी जो सरकार करती है, वो एकदम गलत बात है। वो एकदम कोई स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये बात नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी भी हम लोग शो करते हैं, हम लोग कस्टमर केयर भी रखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग सोसाइटी को बेटरमेंट करने के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट। आपने बताया कि लगभग 1 साल से आप जो है वो काम कर रहे हैं इसको खत्म करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। लेकिन इतना लंबा समय होने के बावजूद सरकार की जो नहीं सर कर रही,
तो ये आंदोलन कब तक रहेगा? नहीं, देखिए, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमारी AIA की लड़ाई 1991 से शुरू हो चुकी है। ठीक है। 1991 में जब न्यू लिबरल पॉलिसी लागू किया गया था, तभी हमने कहा था कि हम लोग इस सेक्टर में, जो उसी समय बात चल रही थी कि इस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होगा, हम लोग उस समय से ये लड़ रहे हैं। और शुरुआत में हम लोग उतनी बड़ी संख्या में नहीं थे, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे इस लड़ाई को और भी कई एसोसिएशन के साथ में मिल करके हम लोगों ने इसको चलाया है पिछले 30 सालों से। आगे का क्या प्लान रहेगा? और ये लड़ाई जो है वो आगे भी चलती रहेगी। और हम, लेकिन ये जो सरकार, ये पर्टिकुलर ये सरकार आने के बाद में 2014 के बाद में प्राइवेटाइजेशन के मामले उसमें उस रास्ते में बहुत तेजी के साथ ये सरकार बढ़ रही है। तो इसलिए हम लोग लड़ाई भी कर रहे हैं और हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को और बढ़ा भी रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने फरवरी महीने में 2 दिनों का स्ट्राइक डिक्लेयर किया है। AIA हमेशा से ही इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करती रही है और इसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा ही हम। कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑब्वियसली हम ये मैसेज देना चाहेंगे अपने सारे कर्मचारियों को और अपने सारे देश के लोगों को, जो युवा हैं, जो लोग कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। क्योंकि अभी मैं कह रहा था अपने साथियों को, ये मैं आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं कि यही सबसे बड़ी देशभक्ति की लड़ाई होगी। ठीक है। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर को बचा सकते हैं तो इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ नहीं हो सकती।